जीवन के अंधेरों में जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब बार बार असफलता हाथ लगती है, जब मन टूट जाता है, जब आत्मविश्वास बिखर जाता है, तब एक दिव्य आवाज भीतर से उठती है। वह आवाज है भोलेनाथ की, जो कहते हैं, हार मत मानो, रुक मत जाओ, झुको मत, टूटो मत, क्योंकि जो शिव का भक्त है उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। संसार में हर महान आत्मा ने संघर्ष सहा है, हर सफलता के पीछे तपस्या है, हर विजय के पीछे धैर्य है और हर ऊंचाई के पीछे गिरकर संभलने की कहानी है। महादेव स्वयं तप के प्रतीक हैं। कैलाश की नीरवता में बैठकर उन्होंने संसार को यह सिखाया कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर जागती है। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, जब लोग तुम्हें कमतर समझें, जब प्रयासों का परिणाम शून्य दिखाई दे, तब याद करो शिव को, जिन्होंने विष पिया लेकिन संसार को अमृत दिया, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन करुणा नहीं छोड़ी, जिन्होंने तांडव किया तो अधर्म कांप उठा, जिन्होंने ध्यान लगाया तो सृष्टि स्थिर हो गई। शिव कहते हैं, संघर्ष से मत भागो, क्योंकि भागने से भाग्य नहीं बदलता, सामना करने से इतिहास बदलता है। तुम गिरोगे तो सीखोगे, तुम रोगे तो समझोगे, तुम टूटोगे तो मजबूत बनोगे। यह संसार परीक्षा लेता है, लेकिन शिव शक्ति देते हैं। जब मन थक जाए तो नाम जपो, जब हिम्मत डगमगाए तो त्रिशूल की कल्पना करो, जब भय घेर ले तो नीलकंठ को स्मरण करो। याद रखो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है, और तुम्हारे भीतर वही दीपक है जिसे विश्वास कहते हैं। हार केवल वही मानता है जिसने प्रयास छोड़ दिया, जिसने स्वयं को कमजोर मान लिया, जिसने अपने लक्ष्य से दृष्टि हटा ली। लेकिन जो शिव को हृदय में रखता है, वह हर हार को अनुभव बनाता है, हर असफलता को सीढ़ी बनाता है, हर ठोकर को सबक बनाता है। भोलेनाथ कहते हैं, समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए धैर्य रखो। आज जो दर्द है वही कल ताकत बनेगा, आज जो अपमान है वही कल सम्मान बनेगा, आज जो परिश्रम है वही कल सफलता बनेगा। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम सच्चे मन से पुकारते हो, कैलाश से करुणा बरसती है। तुम्हारे हर आंसू का मूल्य है, तुम्हारी हर मेहनत का फल है, तुम्हारे हर प्रयास का अर्थ है। बस स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, क्योंकि पर्वत भी उसी के आगे झुकते हैं जिसकी इच्छा अटल होती है। शिव का संदेश सरल है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, प्रयास करो, परिणाम स्वयं आएगा। और यदि अभी परिणाम नहीं मिला तो समझो तुम्हारी तैयारी चल रही है। जो बीज आज बोया है वह कल वृक्ष बनेगा, जो तप आज किया है वह कल तेज बनेगा। इसलिए हार मत मानो। जब तक सांस है तब तक प्रयास है, जब तक प्रयास है तब तक आशा है, और जहां आशा है वहां शिव है। उठो, अपने भय को त्यागो, अपने संदेह को त्यागो, अपनी नकारात्मकता को त्यागो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो हिमालय को अडिग रखती है, वही ज्वाला है जो तांडव में प्रकट होती है, वही शांति है जो ध्यान में प्रकट होती है। तुम शिव के अंश हो, इसलिए स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो, अपने उद्देश्य को पहचानो। यदि मार्ग कठिन है तो समझो लक्ष्य महान है, यदि परीक्षा कठोर है तो समझो चयन विशेष है, यदि संघर्ष लंबा है तो समझो सफलता विशाल है। भोलेनाथ कहते हैं, विश्वास रखो, समय तुम्हारा भी आएगा, बस अभी रुकना मत, थकना मत, झुकना मत, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा होती है, हर आंधी के बाद शांति होती है, और हर संघर्ष के बाद विजय होती है। इसलिए मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और जीवन के रण में डटे रहो, क्योंकि शिव तुम्हारे साथ हैं, और जब शिव साथ हों तो हार का प्रश्न ही नहीं उठता। भोलेनाथ कहते हैं, हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी तपस्या अनसुनी नहीं है। जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है, जब लोग तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाते हैं, जब परिस्थितियां तुम्हें सीमित करने की कोशिश करती हैं, तब याद रखो, पर्वत पर चढ़ने वाला हर यात्री थकता जरूर है, लेकिन शिखर वही देखता है जो कदम रोकता नहीं। शिव का मार्ग आसान नहीं है, वह तप का मार्ग है, धैर्य का मार्ग है, आत्मबल का मार्ग है। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीतता है, और जो मन पर विजय पा लेता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। तुम अपने भीतर के भय को पहचानो और उसे भस्म कर दो। जैसे महादेव कामदेव को भस्म कर स्थिर रहे, वैसे ही तुम अपने विकारों को जला दो,
अपने संदेहों को जला दो, अपनी हीन भावना को जला दो, क्योंकि जब तक भीतर शुद्धि नहीं होगी बाहर सफलता नहीं मिलेगी। भोलेनाथ कहते हैं, समय की मार से मत घबराओ, समय ही तुम्हें तराश रहा है। पत्थर जब तक चोट नहीं सहता मूर्ति नहीं बनता, सोना जब तक आग में नहीं तपता आभूषण नहीं बनता, और मनुष्य जब तक संघर्ष नहीं सहता महान नहीं बनता। इसीलिए जो कठिनाई आई है वह तुम्हें गिराने नहीं उठाने आई है। जो बाधा सामने खड़ी है वह तुम्हें रोकने नहीं मजबूत करने आई है। तुम्हारे हर आंसू की गिनती है, तुम्हारी हर पीड़ा का अर्थ है, तुम्हारी हर हार में एक सीख छिपी है। उसे पहचानो, उसे स्वीकारो और आगे बढ़ो। शिव का तांडव विनाश नहीं परिवर्तन का प्रतीक है। जब जीवन में कुछ टूटता है तो समझो नया निर्माण होने वाला है। जब कुछ छिनता है तो समझो कुछ बेहतर मिलने वाला है। इसलिए जो चला गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपने कर्म को पवित्र करो, अपने इरादे को अटल करो, क्योंकि दृढ़ निश्चय से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। भोलेनाथ कहते हैं, दूसरों से तुलना मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है वही सदा खिलता है। इसलिए अपने मार्ग पर चलो, अपने कदमों की आहट सुनो, अपनी आत्मा की आवाज पहचानो। जब भीतर से आवाज आए कि रुक जाओ, तब शिव का स्मरण करो। जब मन कहे कि अब नहीं होगा, तब महाकाल को याद करो। जब थकान हावी हो तब गंगाधर की शीतलता को महसूस करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो सृष्टि का संचालन करती है। तुम्हारी असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा प्रयास तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती, तुम्हारा कर्म तय करता है। इसलिए कर्म करते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। चाहे लोग हंसे, चाहे लोग रोकें, चाहे लोग संदेह करें, तुम अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है तो चमत्कार होते हैं, और शिव के भक्त के जीवन में चमत्कार निश्चित है। आज जो तुम सह रहे हो वह कल तुम्हारी कहानी बनेगा। आज जो तुम झेल रहे हो वह कल तुम्हारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम शिव के अंश हो। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, अपार साहस है, अपार संभावना है। उसे जगाओ, उसे पहचानो और जीवन के रण में उतर जाओ, क्योंकि विजय उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। भोलेनाथ कहते हैं, हार मत मानो। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा संघर्ष फल देगा। बस विश्वास बनाए रखो, प्रयास जारी रखो और शिव नाम का दीप अपने हृदय में जलाए रखो। जब तक वह दीप जलता रहेगा तब तक अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। भोलेनाथ कहते हैं, हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही अग्नि जल रही है जो सृष्टि को प्रकाशित करती है। तुम परिस्थितियों के दास नहीं हो, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। जब जीवन की राह कांटों से भर जाए, जब अपने ही लोग तुम्हें समझ न पाए, जब परिश्रम का परिणाम देर से मिले, जब हर दिशा में निराशा दिखाई दे, तब स्वयं से कहो, मैं शिव का अंश हूं। मैं टूट सकता हूं पर रुक नहीं सकता, मैं थक सकता हूं पर हार नहीं सकता, क्योंकि जिसने महाकाल को हृदय में बसा लिया उसके लिए समय भी झुक जाता है। याद रखो, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह पहले परीक्षा लेता है, फिर परिणाम देता है। इसीलिए जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आज आंसू दे रहा है वही कल मुस्कान देगा। जो आज तुम्हें रोक रहा है वही कल तुम्हें आगे बढ़ाएगा। भोलेनाथ का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शांति में छिपी है, सच्चा साहस संयम में छिपा है, सच्ची विजय आत्मविश्वास में छिपी है। जब महादेव समाधि में बैठते हैं तो समस्त ब्रह्मांड शांत हो जाता है, और जब वे तांडव करते हैं तो अधर्म कांप उठता है। इसका अर्थ है कि समय आने पर शांत भी रहो और आवश्यकता पड़े तो प्रचंड भी बनो। जीवन संतुलन का नाम है, धैर्य और दृढ़ता का संगम है। यदि तुम गिर गए हो तो स्वयं को दोष मत दो, उठो, धूल झाड़ो और फिर चल पड़ो, क्योंकि गिरना अंत नहीं है, वहीं रुक जाना अंत है। तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्हें पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। किसी और से उम्मीद मत करो कि वह तुम्हें उठाएगा। शिव कहते हैं, स्वयं को उठाओ, स्वयं को संभालो, स्वयं को मजबूत बनाओ, क्योंकि आत्मबल से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। जब मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पहचानो और भस्म कर दो। जैसे महादेव ने विष को कंठ में रोका, वैसे ही तुम अपने दुख को शक्ति में बदलो, अपने क्रोध को ऊर्जा में बदलो, अपनी असफलता को अनुभव में बदलो। यही तप है, यही साधना है,
यही सफलता का मार्ग है। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। लोग तो भगवान पर भी प्रश्न उठाते हैं। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने विकास पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तुम्हारी नीयत सच्ची है और तुम्हारा प्रयास निरंतर है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही मंजिल दूर हो, भले ही साथी कम हो, लेकिन यदि विश्वास अडिग है तो विजय निश्चित है। भोलेनाथ कहते हैं, डर को अपने ऊपर शासन मत करने दो। डर केवल एक भ्रम है। जब तुम उसका सामना करते हो, वह समाप्त हो जाता है। इसलिए आगे बढ़ो, जोखिम उठाओ, प्रयास करो, असफल हो जाओ, फिर प्रयास करो, क्योंकि हर प्रयास तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। जीवन युद्ध भूमि है और तुम योद्धा हो। तुम्हारे हाथ में कर्म का त्रिशूल है, तुम्हारे माथे पर विश्वास का तिलक है, तुम्हारे हृदय में भक्ति की ज्योति है। फिर किस बात का भय, जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तो असंभव भी संभव है। इसलिए आज प्रण लो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, तुम हार नहीं मानोगे, तुम रुक नहीं होगे, तुम झुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा महान है, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने सपनों को साकार न कर लो। यही शिव का संदेश है, यही जीवन का सत्य है और यही सफलता का मंत्र है। हार मत मानो, आगे बढ़ो, विश्वास रखो